अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मस्जिद का एक हिस्सा मुनहदिम करने वाले हुकाम को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि क्यों न इनके खिलाफ तहकीर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने यह नोटिस 13 नवंबर 2024 के अपने हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगैर पेशगी इत्तला और समाअत के बगैर किसी भी गैर कानूनी इन्हेदामी कार्रवाई पर पाबंदी आयद की थी। वाज़ेह है कि 9 फरवरी 2025 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट योगेश्वर सिंह और सर्कल ऑफिसर कुंदन सिंह की क़ियादत में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की थी। हुक्काम का कहना था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। पीर की सुबह दिल्ली एनसीआर के इलाके में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिससे रिहायशियों में खौफ देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक जलजले के झटके, जिनकी शिद्दत 4 थी, सुबह 5:36 पर महसूस किए गए और इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। इस जलजले से दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम और कौमी दारुल हुकूमत के दीगर इलाके मुतासिर हुए। NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अपडेट पोस्ट करते हुए झटकों की तस्दीक की। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमजान मुबारक के दौरान सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन को 4 बजे घर जाने की इजाजत दे दी है। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में ये इजाजत दे दी गई है। सर्कुलर के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन बशमूल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज, कॉरपोरेशन दफातर में काम करने वाले मुस्लिम मुलाजमीन को 2 मार्च से 31 मार्च तक दफ्तर के औकात में तब्दीली की गई है और 4 बजे वो अपने घर जा सकते हैं। RSS के सदर मोहन भागवत ने हिंदू सोसाइटी को मुत्तहिद करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क के लिए एक जिम्मेदार समाज की जरूरत है। SAI ग्राउंड बर्धामन मगरबी बंगाल में RSS के एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए RSS के सदर ने कहा कि हिंदू समाज मुल्क की जिम्मेदार सोसाइटी है। उन्होंने कहा है कि उनसे अक्सर सवाल किया जाता है कि आप अगर क्यों हिंदू समाज पर ही तवज्जो मबजूल करते हुए बयानात दिया करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा जवाब है कि मुल्क को जिम्मेदार समाज हिंदू सोसाइटी है। उन्होंने कहा कि संघ को हिंदू समाज को मुनज़्ज़म करना होगा। हुकूमत तेलंगाना महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से शहर के 2 तारीखी मसाजिद मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में माह रमजान के सिलसिले में खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद फ़हीम कुरैशी वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज, स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS और मजलिस रुकने असम्बली हल्के चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद फ़हीम कुरैशी वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज, स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि नक़ाइस से पाक इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। बाद अज़ां मज़कूरा कायदीन ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा का भी दौरा किया और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीर को महकमे सिविल सप्लाईज के आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए राशन कार्ड जारी करने के सिलसिले में तफसीलात हासिल की। इस इजलास में रियासती वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी, मुताल्लिक़ा सेक्रेटरीज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार किया जाए और उन्हें बताया जाए कि एक मरतबा अगर दरख्वास्त दे दी गई है तो दोबारा दरख्वास्त दाखिल करने की इजाजत हासिल नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि जिन अजला में MLC इलेक्शन कोड लागू नहीं होता, वहां की अवाम को राशन कार्ड फौरी तौर पर जारी करने के अहकाम जारी किए जाएं। लोकसभा में कायदे अपोजिशन और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के हवाले से तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क सिर्फ मोदी के कह देने से AI लीडर नहीं बन जाता है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि हमारे पास AI की टेक्नोलॉजी और डेटा नहीं है। टेक्नोलॉजी और डेटा एक AI लीडर बनने के लिए बुनियादी तकाजे हैं और इसके बगैर कोई भी लीडर नहीं बन सकता। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ इसी वजह से AI लीडर नहीं बन जाएगा कि मोदी जी ऐसा कहते हैं। AI को काम करने के लिए डेटा चाहिए, नई टेक्नोलॉजी तैयार करने की जरूरत है और हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के तीसरे काफिले को लेकर एक अमरीकी तैयारा इतवार 16 फरवरी को अमृतसर पंजाब में उतरा।
तीसरी परवाज में मुबैना तौर पर 112 हिंदुस्तानी सवार थे। तैयारा रात 10 बजे के करीब हवाई अड्डे पर उतरा। 112 जिलो वतन अफराद में से 44 का ताल्लुक हरियाणा से है, 33 का गुजरात से, 31 का पंजाब से, 2 का उत्तर प्रदेश और एक का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से है। 104 गैर कानूनी तारिकीन वतन का पहला काफिला 5 फरवरी को अमृतसर ही पहुंचा था और दूसरे काफिले में 116 अफराद 15 फरवरी को अमृतसर पहुंचे थे। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के क्रैकडाउन के तहत गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को अमेरिका से मुल्क बदर किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के दूसरे मरहले के तहत पहले सर्वे में हिस्सा न लेने वाले खानदानों को तफसीलात दर्ज कराने का मौका फराहम किया है। इस सिलसिले में रियासत गिर सतह पर दोबारा सर्वे का काम शुरू किया गया, जिसमें ऐसे खानदान हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने पहले सर्वे में शुमार कुनिंदगान को तफसीलात दर्ज नहीं कराई है। पसमानदा तबकात और दूसरों की समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी के अलावा रोजगार और सियासत में इनके हिस्सेदार का पता चलाने के लिए सर्वे मुनाक़द किया जा रहा है। 96% सर्वे पहले मरहले में मुकम्मिल हो चुका है। हुकूमत के अदद शुमार के मुताबिक 35,06,323 खानदानों ने पहले मरहले के सर्वे में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा इन्हें 28 फरवरी तक नाम और तफसीलात दर्ज कराने की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने दोबारा सर्वे के सिलसिले में अवाम के लिए 3 मुख्तलिफ सहूलतों का ऐलान किया है। सर्वे में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद खानदान टोल फ्री नंबर 040-211-1111 पर सुबह 9 बजे तक शाम 5 बजे राब्ता कायम कर सकते हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के तौसी मंसूबे के तहत मेडचल और शामिरपेट इलाके में सर्वे का काम तेजी से जारी है। मेट्रो रेल हुकाम अराजी के हसूल की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील में मदद मिले। हर 1 किलोमीटर के तहत 2 मुकामात पर 15 मीटर तक बोरवेल के जरिए जायजा लिया जा रहा है कि आया पिलर्स की तामीर में अराजी बेहतर साबित होगी या नहीं। इलाके में ट्रैफिक मसाइल पर खानगी एजेंसी से सर्वे का आगाज किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर NBS रेड्डी ने बताया कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी जारी है। जारिया माह के अख्ताम तक ट्रैफिक सर्वे मुकम्मिल हो जाने का और अराजी की जांच मुकम्मिल करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तेलंगाना में इंडियन रेलवेज ने रेलवे स्टेशनों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस स्टेशन बनाने के इक़दाम कर रही है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को मुनहदिम करने के बाद अब इंडियन रेलवेज नामपली रेलवे स्टेशन को अगले चंद महीनों में मुनहदिम करने की तैयारी में मसरूफ हो गई है। स्टेशन की शनाख्त अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत दोबारा तरक्की के लिए की गई है। अपग्रेडिंग का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए 309 करोड़ रुपए लागत आने की उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इबादत गाहों खुसूसी दफात एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मदाखलत की दरख्वास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की जरूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा है कि मदाखलत दायर करने की एक हद होती है। हम आज इबादत गाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है और कई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। ये मामला मार्च में किसी वक्त दर्ज किया जाएगा। वाज़ेह है कि इबादत गाहों का एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 तक मजहबी मकामात की जूं का तूं हैसियत बरकरार रखने का जवाब फराहम करता है। ट्रैफिक जाम का मसला तकरीबन हर जगह होता है। इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सितारा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक तालिब इल्म ने वक्त पर इम्तिहानी मरकज पहुंचने के लिए पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र के सितारा के गांव पासारानी का एक तालिब इल्म समृत महांगड़े काम के सिलसिले में पंचगनी गया हुआ था और इसे इम्तिहान देने के लिए कॉलेज पहुंचना था। तमाम पासारानी घाट पर ट्रैफिक जाम हो गया और इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट रह गए थे। ऐसे में रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से इसके लिए वक्त पर इम्तिहानी मरकज पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान एडवेंचर स्पोर्ट्स के माहिर गोविंद की मदद हासिल करते हुए समृत ने यह काम अंजाम दिया। कर्नाटक मैसूर शहर के एक अपार्टमेंट में पीर 17 फरवरी को एक ही खानदान के 4 अफराद मुर्दा पाए गए। ये वाकया विश्वेश्वरिया नगर में पेश आया। शुबा किया जा रहा है कि चेतन नामी शख्स ने पहले फांसी लेकर खुदकुशी कर ली और उन्होंने खुदकुशी करने से पहले अपनी वालिदा, बीवी और बेटे को जहर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर, मुतालिका DCP और सर्कल इंस्पेक्टर ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ,
नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज मार्ट।